बिल्कुल, बिल्कुल। मगर जब मैं आत्म स्वरूप में स्थित होता हूँ, मैं निराकारी स्टेज में होता हूँ, जी। तो मुझे पूरा मल्टीवर्स दिखता है। तो पूरे मल्टीवर्स में क्या क्या हो रहा है और कैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी पूरा मल्टीवर्स को कैसे चेंज करने वाला है। जी। ये केवल एक ब्रह्मांड नहीं, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स नहीं, वो सब कुछ दिखाई देता है। आप आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, तो तुम्हें भी शांति मिलेगी, दुनिया को भी शांति मिलेगी। तो बाबूजी, ये क्या आने वाली सभी घटनाएं आकाशिक रिकॉर्ड में लिखी हुई है? रिकॉर्ड में ये लिखी हुई नहीं थी, ये रिकॉर्ड बदल जाता है। एक बात बताऊं मैं, जब एक ब्रह्मांड का मालिक दूसरे ब्रह्मांड पर हमला करता है, जैसे साइंस वाले बताते हैं कि एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी को खा जाती है, बिल्कुल, हाँ, वो मर्ज होते बताते हैं ना, बिल्कुल। तो महाशिव दूसरे, जैसे यहाँ राजा महाराजा हमला करके अपना राज्य बढ़ाते थे ना, हाँ। ऐसी तरह महाशिव माना गैलेक्सी का मालिक, वो दूसरी गैलेक्सी पर हमला करता है, तो पूरी गैलेक्सी, तो उसकी जो लिखी हुई स्क्रिप्ट खत्म हो गई ना, बिगड़ गई ना स्क्रिप्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ब्रह्मा जी ने यहाँ धरती की स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन दूसरे ब्रह्मांड के जो महाब्रह्मा है, जब वो इस धरती पे आके देखे कि यहाँ ये सही नहीं चल रहा है, तो वो आके इस स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं, स्क्रिप्ट को बदल सकता है। ओके। और जब महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है जब समय आने पर, तो ऐसी तरह परम महाशिव भी, यूनिवर्स का मालिक भी, अनंत कोटि गैलेक्सियों को अपने अंदर समा लेता है। समय आने पर सर्जन विसर्जन होता रहता है ना। तब स्क्रिप्ट का आज की तारीख में जो ब्रह्मा ने हमारे ब्रह्मा के बारे में जो स्क्रिप्ट बनाई थी, वो बदल रही है ना, सब कुछ बदल रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे दूर दूर से आए हुए हमारी ब्रह्मांड में पूरा ये सारे धर्म, इतने धर्म कहाँ से आए वो मैंने बताया ना, इतने धर्म कहाँ से आए, मेरी पूरी वीडियो है। तो सब कुछ स्क्रिप्टें बदल जाती है, ब्रह्मांडों की, महाब्रह्मांडों की, यूनिवर्स की, गैलेक्सियों की, ग्रेट ग्रेट इवन मल्टीवर्स की भी स्क्रिप्ट बदल जाती है। जब दूसरे दूर दूर से मल्टीवर्स से उसको कोई इंटरफियर करे, तो पूरे मल्टीवर्स को भी बदल सकता है, स्क्रिप्ट बदल जाती है। हमारा जो मल्टीवर्स है, जिसको 100 कला का ब्रह्मांड हम कहते हैं, तो ऐसी तरह ऊपर 200 कला के ब्रह्मांड है, 300 कला के ब्रह्मांड में कई बेहद के कला का ब्रह्मांड का जो मालिक है, बेहद का ऑलमाइटी अथॉरिटी, तो वो ऊपर देख के वॉच रखता है और वो अपना काम करा लेता है। बाबूजी, क्या हम इसको कह सकते हैं कि क्या कोई परग्रही शक्ति है जो मनुष्य को अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलाती है? हाँ, हमेशा तो स्क्रिप्ट के हिसाब से ही ब्रह्मांड भी चलता है, महाब्रह्मांड भी चलता है, ब्रह्मांड। मनुष्य को चलाने की बात है, ब्रह्मांड मनुष्यों को चलाने की नहीं, मनुष्यों को चलाने वाली पहले एक ऊपर थे ना जो बैठे थे पहले, ये क्या नाम, यमलोक था ना, यमलोक में हर आत्मा का हिसाब किताब होता था, और फिर उसको बोलता तू ये योनि में जा, तू ये योनि में जा, ये योनि में जा। पहले एक हिसाब किताब था, बहुत पुराना। हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी है ना, वो बहुत पुरानी। मनुष्य जो है अपने कर्मों के